how are you? I hope that you all are fine. So in this video we will discuss about type of eukaryotic cell. Okay. So हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का दो टाइप होता है, एक होता है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल. ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कुछ डिफरेंस. ओके. सो ये है हमारा प्लांट सेल. ओके. ये हमारा एनिमल सेल. ठीक है. सो प्लांट सेल सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो होता है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं. ठीक है. प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवर को हम लोग सेल वॉल कहते हैं. और प्लांट सेल के सेल वॉल के जस्ट अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला पतला सा मेम्ब्रेन है. ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ठीक है. और जो एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन. ओके. बट प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवर क्या होता है, सेल वॉल होता है. ठीक है. सेल वॉल के अंदर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये है हमारा न्यूक्लियस, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी होता है. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियोलस. ओके. ब्लैक वन, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं. ठीक है. और ये जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के जो अंदर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके. और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सो जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जैसे कि ये है हमारा राइबोसोम. ओके. सो जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिसका सरफेस प्लेन होता है, जैसे कि ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट सिंथेसाइज फैट. ओके. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन. ओके. सो ये हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. और ये जो है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं. ठीक है. क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने का होता है, 80S का राइबोसोम होता है. ठीक है. तो ये राइबोसोम 80S का हमारा. ठीक है. राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है. ठीक है. और ये हमारा वैक्यूल. ठीक है. बट एनिमल सेल में ज़्यादातर वैक्यूल नहीं होता है. ठीक है. बट कभी कभी प्रेजेंट होता है तो वो स्मॉल साइज में होगा. ठीक है. बट प्लांट सेल में हम लोग देखेंगे कि वैक्यूल का साइज बड़ा होता है. ठीक है. लार्ज होता है. तो ये हमारा वैक्यूल. ओके. और ये है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल का पावर हाउस कहा जाता है. ठीक है. हमारा माइटोकॉन्ड्रिया.
और गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी होता है। गोल्गी अपरेटस और वी कैन से गोल्गी बॉडी, ये भी क्या होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है। प्लांट सेल में भी होता है और ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये सब कुछ चीज़ें थे जो कि दोनों सेल में कॉमन होता है, जैसे कि हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ओके, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये चीज़ें दोनों सेल्स में कॉमन होता है, ठीक है। दोनों सेल में मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लांट सेल में हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है, वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, ये केवल प्लांट सेल में होता है, ठीक है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और जो सेल वॉल में ये जो गैप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये तीन केवल हमारे एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में, सॉरी, ये तीनों केवल क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और प्लाज्मोडियम केवल किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में ये सब चीज़ नहीं होता है। अब एनिमल सेल में हमारा होता है सेंट्रियोल, ओके, सेंट्रियोल होता है, लाइसोसोम होता है और सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। सो ये दोनों तो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल हमारा जो सेल का होता है वो स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये तीनों, लाइसोसोम के पास बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। सो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस दोनों सेल के बीच। जैसे कि ये दोनों सेल में केवल प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है और प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जनरली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये सब चीज़ एनिमल सेल में होता ही नहीं है। और एनिमल सेल में जो पाया जाता है वो जैसे कि लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम हेल्प करता है हमारे सेल डिवीजन में, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो चलो अब डिफरेंस देखते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। सो हमारा पहला कैरेक्टर है सेल वॉल, ओके। सो हम लोग ने देखा कि सेल वॉल केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। हम लोग लिख सकते हैं इट इज and it is the outermost
प्लांट सेल, ठीक है। तो हम लोग ने पीछे देखा था कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवर होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि जो सेल वॉल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो क्या होता है, सॉरी, प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। बट हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये था पहला कैरेक्टर, ठीक है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ओके। देखते हैं प्लास्टिड, ठीक है। सो प्लास्टिड भी केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। और प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं इट इज प्रेजेंट हेल्प इन ठीक है। सो प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में केवल पाया जाता है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। बट प्लास्टिड और वी कैन से क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। और प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। क्योंकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस का क्या काम, ठीक है। सो ये था हमारा प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। देखते हैं हम लोग थर्ड कैरेक्टर जो कि है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल के नीचे होता है, ठीक है, सेल वॉल के बाद होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता तो है बट सेल वॉल के नीचे होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में इट इज प्रेजेंट एंड present and it is the outermost covering of animal cell, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का आउटरमोस्ट कवर भी होता है, ठीक है। ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वैक्यूल के बारे में, ठीक है। सो हमने देखा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट भी होता है और बहुत लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। It is present in large size, okay.
सो वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, वो लार्ज साइज में होता है, ठीक है। इस फिगर में तुम लोग देख सकते हो कि वैक्यूल का साइज बहुत ही लार्ज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनिल्स। It is absent, but if it is present, then ठीक है। बट एनुअल सेल में जनरली वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है, बट कभी अगर प्रेजेंट होता है तो वो स्मॉल साइज में होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये दोनों सेल अपने फूड को कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पाइप, सो जो प्लांट सेल होते हैं वो अपने फूड को स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, इन स्टार्च फॉर्म, ठीक है। प्लांट सेल अपने फूड को कैसे स्टोर करते हैं? स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो एनिमल सेल होते हैं वो अपने फूड को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रखते हैं, ठीक है। सो ये था ऑन द बेसिस ऑफ फूड रिजर्व, ओके। लाइक प्लांट सेल अपने फूड को स्टार्च फॉर्म में रिजर्व करते हैं, और जो एनिमल सेल होते हैं वो अपने फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे हमारा सेल डिवीजन, ठीक है। हम लोग देखते हैं डिफरेंट द बेसिस ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। सो प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है बाय प्लेट फॉर्मेशन, ओके, बाय प्लेट फॉर्मेशन। सो प्लांट सेल में कैसे सेल डिवाइड होते हैं? प्लेट फॉर्मेशन के हेल्प से, ठीक है। इसको बोल रहा है कि ये हमारा प्लांट सेल है, ओके। और सेल के बीचों बीच कुछ ऐसा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद सेल जो होता है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ये ओल्ड सेल है, ठीक है, और ये जब क्रैक करेगा तो एक दो न्यू सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, इसको हम लोग कहते हैं प्लेट फॉर्मेशन, ओके। सो प्लांट सेल में प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से सेल डिवाइड होता है, और एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन की हेल्प से सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये हमारा फरो फॉर्मेशन, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेल दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फरो फॉर्मेशन, ठीक है। इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फरो फॉर्मेशन, जिसके हेल्प से एनिमल सेल जो होते हैं वो दो सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है।
सो ये था डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिविडेंड, ठीक है। सो लास्ट, वैसे तो काफ़ी सारा डिफरेंस होगा बट हमने यहाँ कुछ 7 डिफरेंस लिए हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी डिक्टियोजोम के फॉर्म में होता है, ठीक है। It is present in the form of डिक्टियोजोम के फॉर्म में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है कहाँ, किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। और एनिमल सेल में it is नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और प्लांट सेल में ये नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट होता है कौन, गोल्गी बॉडी, ठीक है। सो यही था कुछ 7 डिफरेंसेस, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा। So that's all for today. Thank you. Have a nice day.